लंढोरा व आसपास क्षेत्र में रमजान का पहला जुमा शांतिपूर्वक अदा किया गया। आपको बता दें, एक महीने तक चलने वाले पवित्र महीने माह रमजान का आज 6वां रोजा है। इतवार के दिन से शुरू हुए इस महीने का आज पहला शुक्रवार है, जिसके चलते लंढोरा के जुमा मस्जिद और आसपास देहात क्षेत्रों की मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। रमजान को लेकर मुस्लिम समाज जहां एक और खुशी की लहर है, वहीं नमाज अदा करने वालों में नमाज को लेकर अकीदत देखने को मिलती है। सभी ने नमाज अदा करने के बाद देश में भाईचारा, तरक्की, खुशहाली के लिए दुआएं भी की। नमाज के वक्त किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं इमदादुल इस्लाम मदरसे में मौलाना नवाब अली ने जुमे की नमाज अदा कराई और देश की खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी। वहीं मुफ्ती रियासत अली ने कहा, रमजान का महीना बरकतों व रहमतों का महीना है। इस महीने को हमें इबादत व गरीबों की मदद के लिए गुजारा करना चाहिए और रात को उठकर भी अल्लाह की खूब इबादत करनी चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। अल्लाहु अकबर। रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है, क्या कहेंगे इस पर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आज पहला जुमा था। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सब को अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान शरीफ खैर व बरकत का महीना है और हदीस पाक में है कि ये सब्र का और इंसानों के साथ हमदर्दी का महीना है। इसलिए इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं आत्मा को पवित्र करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इंसान जब खुद भूख प्यास को बर्दाश्त करता है अल्लाह के लिए, तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास खाने पीने के असबाब नहीं हैं, ताकि हम उनकी ज़रूरत का एहसास भी करें और उनकी मदद भी करें। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। दिन की इबादत रोज़ा है ख़ास तौर पर, और रात की इबादत तरावी है। तरावी 20 रकात पढ़ना रमज़ान की हर रात में सुन्नत मुअक्कदा है, और जिस नमाज को तरावी कहा जाता है वो 20 ही रकात है, कम या ज़्यादा नहीं है। जो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को कि तरावी 8 रकात है, वो हदीस को नहीं समझे, बल्कि उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि वो हदीस तहज्जुद के बारे में है, और हदीस में जहाँ तरावी का ज़िक्र है वहाँ पर 20 ही रकात का ज़िक्र है। इसलिए मर्द औरत सब रमज़ान की रात की इस इबादत को भी अंजाम दें। 20 रकात तरावी पाबंदी से पढ़ें, ये सुन्नत मुअक्कदा है और रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे तरावी असल में कुरान पाक मुकम्मल सुनना या सुनाना ये एक सुन्नत है, और तरावी की 20 रकात रोज़ाना पढ़ना ये अलग से एक सुन्नत है। जो लोग किसी कारोबारी लाइन से या किसी और दूसरे तकाज़े की बिना पर ये चाहते हों कि हमारा कुरान भी पूरा हो जाए और फिर बाद में हम अपने तकाज़ों पर अमल कर लें, तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पढ़ने वाला भी सही हो और सुनने वाला भी सही हो, और जितने लोग तरावी पढ़ रहे हैं वो पूरा कुरान नियत बांध करके सुने। ऐसा नहीं कि इमाम साहब पढ़ रहे हैं, पीछे लोग बैठे बातें कर रहे हैं, जब रुकू का टाइम आया तो नमाज में शामिल हो गए, तो उनका कुरान मुकम्मल नहीं होगा। कुरान मुकम्मल तब होगा जब पूरा कुरान नमाज की नियत बांध कर सुना जाए।